अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने जा रहे हैं और 6.2 में हमारे पास इंटीग्रेशन है जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 6.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास कुछ इंटीग्रल्स गिवन है जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का इंटीग्रल 3x divided by under root x square plus 7 dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने सपोजिशन करनी है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें पहले सपोजिशन करनी पड़ेगी। तो हमने शुरू काम किया अपना कि लेट u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसको हमने अज्यूम कर लिया कि वो u के इक्वल है। और अगर du अपॉन dx निकालें हम तो ये इक्वल आता है 2x के। यहाँ पे हमने अगर इसको u के इक्वल लिया है तो dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा du से, क्योंकि पूरा इंटीग्रल जब dx के फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे du ही होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स du इज इक्वल्स टू 2x dx, लेकिन हमें किसकी नीड है? x dx की। तो x dx किसके इक्वल आ जाएगा? du अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x dx, राइट। तो अब ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? इंटीग्रल 3 तो अपनी जगह पे मौजूद है, x dx की जगह पे हम du अपॉन 2 पुट कर सकते हैं। तो du हम यहाँ पे पुट करते हैं और 1 अपॉन 2 हम बाहर ले आते हैं और अंडर रूट के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? जस्ट u, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 7 किसके इक्वल है? u के इक्वल है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटीग्रल, अब u ऊपर जाएगा तो u की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, साथ में du। अब ये माइनस हाफ है तो इंटीग्रल जब हम इसको लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो u की पावर प्लस 1 कर देंगे तो -1/2 प्लस 1 इज 1/2, और यही 1/2 इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। और 3/2 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और u 1/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 3, और u को अब वापस से हम जो अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 1/2 है तो इसका मतलब है यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस c। तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया और फाइनल रिजल्ट ये आया है मेरे पास, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने बहुत ध्यान से सपोजिशन करनी होती है कि किसको हम किसके इक्वल लेट करें, और जब u के इक्वल लेट कर लिया हमने तो फिर dx को भी हमने du में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको भी हमने किसी तरह सब्स्टिट्यूट करवाना होता है बाय यूजिंग उसका डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है इंटीग्रल x की पावर 4/3 ब्रैकेट में है a 7/3 माइनस x 7/3 और इसकी भी पावर है 5/2 dx। इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या इसको सब्स्टिट्यूट करवाएंगे कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट में है हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट u इज इक्वल्स टू a 7/3 माइनस x 7/3। इसका डेरिवेटिव ले लें क्योंकि हमें dx को भी रिप्लेस करना है वहां से। तो एक तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, यहां से माइनस, अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा 7/3 x 7/3 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, राइट। तो ये x 4/3 dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? du इज इक्वल्स टू -7/3 x 4/3 dx,
और x 4/3 dx तो हमें चाहिए, बाकी 3 हम इस साइड पे ले जाते हैं, माइनस भी इस साइड पे ले जाते हैं, और डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू x 4/3 dx। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो ये इंटीग्रल है ये इक्वल आ जाएगा किसके, सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद। अब ये जो a 7/3 माइनस x 7/3 है, इसको हमने लेट कर लिया u के, और इसकी पावर है 5/2। और यहाँ पे x 4/3 dx, x 4/3 dx ये इक्वल है -3/7 du के। तो यहाँ पे हम -3/7 को बाहर निकाल देते हैं, और du हम यहाँ रख देते हैं। तो बस अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसकी पावर एक +1 हो जाएगी, और वही डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो 5/2 +1 इज 7/2, और यही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा +c। तो ये इक्वल हो जाएगा -3/7 2/7 और u 7/2 +c। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। और u की वैल्यू वापस से पुट करेंगे, a 7/3 माइनस x 7/3, और इसकी पावर है 7/2 +c। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के बाद ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो देखा स्टूडेंट आपने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमारे क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सही अप्लाई करना आता है। तो पहले अज्यूम कर लीजिए, फिर यहाँ से dx को भी हमने खत्म करना होता है, dx को भी हमने उसी वेरिएबल के इक्वल लेके आना होता है जिस पे हमने सपोजिशन की हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, और पार्ट 4 में हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है ये है 2x² +4x+5, और इसकी पावर है 3/2, और साथ में x+1 भी है, और हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करवाएं, यानी कि सपोजिशन करें, लेट u इज इक्वल्स टू 2x² +4x+5 के, तो इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x+4, यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो बचेगा x+1, और ये dx भी साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ du है। तो x+1 dx ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, du/4 के इक्वल आ गई क्या, x+1 और dx। तो अब ये जो इंटीग्रल है ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये पूरी चीज हमने अज्यूम कर ली है u के इक्वल 3/2, और x+1 dx किसके इक्वल है, du/4 के। तो du यहाँ पे रखते हैं, और 1/4 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 को हमने बाहर निकाल दिया, राइट। तो 1/4, अब u की पावर 3/2 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u की पावर 5/2, और यही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 5/2 +c। तो 1/4, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2/5, और u की पावर 5/2 +c। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे 1/10, और u की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे, 2x² +4x+5, और इसकी पावर है 5/2 +c। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास है इंटीग्रल x/√1 - x², साथ में dx। अब इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमने सॉल्व करना है।
तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट u इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। du डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें तो ये 0 होके -2x हो जाएगा। तो du की वैल्यू आ गई हमारे पास -2x dx। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सिर्फ x dx। तो du और 1/2 माइनस के साथ इधर आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा x dx के। तो ये वाली पूरी इंटीग्रल किसके इक्वल हो गई, ये इंटीग्रल इक्वल हो गया x dx की जगह पे -1/2 du लिख सकते हैं। तो -1/2 तो बाहर निकाल दिया और साथ में du मेंशन कर दिया और √u। अब इसको सॉल्व कर लें, -1/2 इंटीग्रल। अब √u ऊपर जाएगा तो -1/2 इसकी पावर हो जाएगी। अब -1/2 को इंटीग्रेट करें, +1 कर दीजिए तो u 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। अब ये -1/2 है, ये 1/2 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 रह जाएगा और u 1/2 प्लस सी। u से u कैंसिल आउट हुआ, माइनस के साथ √u। 1/2 का मतलब है अंडर रूट और u की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस सी। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब इसका पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं और पार्ट 6 में हमारे पास इंटीग्रल x² प्लस 2x प्लस 5 की पावर -1 और साथ में है x+1 dx। अब यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 5। डेरिवेटिव ले लें du/dx, ये इक्वल होगा 2x और यहां से आ जाएगा सिर्फ 2 और 5 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन आ गया, x+1 और dx भी इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो du/2 इज इक्वल्स टू x+1 dx। तो अब ये इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा u की पावर -1 और x+1 dx किसके इक्वल है, अभी हमने निकाला है x+1 dx इक्वल है du/2 के। तो du यहाँ पे रखते हैं और 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रल u की पावर -1 है, यानी कि 1/u इस तरह से लिखा हुआ है और 1/u का इंटीग्रल हमारे पास होता है ln u। तो ये इक्वल आ जाएगा 1/2 ln u प्लस सी। अब यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 ln u हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। आप यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। अब ये 1/2 इसकी पावर में चला जाएगा क्योंकि ln की प्रॉपर्टी होती है, ln की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई आपके पास a यहाँ पे लिखा हुआ है और ln x ऐसे लिखा हुआ है तो ln की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये a जो है ये x की पावर में भी जा सकता है। x²। तो स्टूडेंट एंड स्टेप पे आके आप 1/2 जो पावर में लिखा हुआ है आप उसे अंडर रूट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट अब हमारे पास अगला पार्ट है और ये पार्ट 7 है और इस पे हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, x³ 9 प्लस x²
और इसकी पावर है 3/2 साथ में dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें भी हम सपोज करेंगे लेट u इज इक्वल्स टू 9 + x²। राइट, अगर ये 9 + x² है तो इसका जो du/dx है यानी कि जो इसका डेरिवेटिव है ये इक्वल आ जाएगा 2x के। राइट, और du की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2x dx और du/2 इज इक्वल्स टू x dx। अब यहाँ पे x³ है लेकिन हमारे पास वैल्यू आई है x dx की, तो हम इसको ब्रेक करके पहले लिखते हैं। और ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, x² एक तरफ लिख देते हैं, 9 + x² 3/2 और एक x यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो x³ था हमने इसको ब्रेक कर दिया x² और x में। ये हमने इसलिए किया क्योंकि x dx की वैल्यू हमारे पास मौजूद है du/2। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 तो हम बाहर निकाल सकते हैं और x dx यहाँ पे du पुट कर देंगे। तो x² यहाँ पे, अब x² की जगह पे क्या पुट करें, x² हम एज इट इज तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर मैं x² एज इट इज छोड़ दूं और यहाँ पे u पुट कर दूं, 9 + x² की वैल्यू u थी 3/2 और यहाँ पे भी du है, तो अब इस x² का हम क्या करें। तो इस x की जगह पे भी हम यहाँ पे x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x² इक्वल होगा u-9 के। तो इस x² को भी हम रिप्लेस कर देंगे u के फंक्शन के साथ जो कि है u-9 और u की पावर 3/2 du तो ऑलरेडी मौजूद है। स्टूडेंट अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम अंदर, 1/2 इंटीग्रल। अब ये u की पावर 1 है, ये u की पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा u की पावर 5/2 -9 और u की पावर 3/2 du। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, u 5/2 है तो ये हो जाएगा u 7/2 और यही इसकी डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। -9 u 3/2 है तो +1 कर दें, 5/2 यहाँ पे भी आ जाएगा और 5/2 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, देन +c। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 2/7 u की पावर 7/2 -9 और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये आ जाएगा 2/5 और u की पावर 5/2 +c। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 1/7 u की पावर 7/2 -1/2 जब इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल होके मेरे पास 9/5 रह जाएगा और u की पावर है 5/2 और +c साथ में जा ही रहा है। अब u की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे आके, तो 1/7 u की वैल्यू है 9 + x² और इसकी पावर है 7/2 -9/5 9 + x² u की वैल्यू पुट कर देंगे +c। राइट, तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट हमने किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इस कॉम्प्लेक्स से इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया है। अब इसका पार्ट 8 हम करने जा रहे हैं और पार्ट 8 में हमारे पास है इंटीग्रल x³ -9 और इसकी पावर है 5/2 साथ में है x की पावर 5 dx। अब इसको भी सपोज करेंगे तो यहां पे लेट u इज इक्वल्स टू x³ -9, इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें du/dx तो ये इक्वल होगा 3x² के और du/3 इज इक्वल्स टू x² dx। राइट, लेकिन यहाँ पे x5 है, हम इसको अगेन ब्रेक करेंगे जिस तरह अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ब्रेक किया था।
तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल x³ - 9 पावर है 5/2 और इसको ब्रेक कर देंगे किसमें, हम एक x³ में और एक x² dx में। x³ - 9 ये हो जाएगा u की पावर 5/2 और x³ यहां से x³ की वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा u+9 और x² dx किसके इक्वल है, du/3 के। तो du यहाँ पे लिखते हैं और 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 1/3 यहाँ पे इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हो जाएगा u की पावर 5/2 + 1 u की पावर 7/2 + 9 u की पावर 5/2 du। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/3 u की पावर 7/2 को इंटीग्रेट करें u की पावर 9/2 और यही इसकी डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 9/2 + 9 और यहाँ पे +1 करें तो ये आ जाएगा 7/2 और यही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा +c। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/3 और ये हो जाएगा 2/9 u की पावर 9/2 -2/7 और 9 ऑलरेडी मौजूद है u की पावर 7/2 +c। अब 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 2/9 3 = 27 और u की पावर है 9/2। अब इसको 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6/7 और u की पावर है 7/2 +c। अब जस्ट हम u की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो वापस से पुट कर देंगे। x³ - 9 पावर है इसकी 9/2 -6/7 x³ - 9 इसकी पावर है 7/2 +c। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं और पार्ट 9 में जो हमारे पास इंटीग्रल गिवन है ये है x की पावर 9 x की पावर 5 +3 2/5 dx। अब यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सपोज करना पड़ेगा लेट u इज इक्वल्स टू x की पावर 5 +3 और इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं du/dx इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4, राइट। अब du/5 इज इक्वल्स टू x की पावर 4 dx। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, जो x की पावर 9 है इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इंटीग्रल। अब पहले तो ये लिख देते हैं x की पावर 5 +3 और 2/5। अब ये x4 क्योंकि x4 dx की वैल्यू हमारे पास है तो इसको ब्रेक करते हैं, एक x की पावर 5 हो जाएगी और एक x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस करें तो 9 ही आता है dx। अब ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल x5 + 3 को हमने अज्यूम किया हुआ है u। अब x5 की वैल्यू यहां से निकालें तो u-3 और x4 dx की वैल्यू du/5 du और 1/5 हम बाहर निकाल देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 1/5 इंटीग्रल। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें 2/5 और इसकी पावर है 1 तो 2/5 + 1 तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/5 -3
u की पावर 2/5 साथ में du। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट किस तरह से किया जाता है कि इसकी पावर +1 हो जाती है। 7/5 +1 इज इक्वल्स टू 12/5, और यही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। -3u 2/5 +1, तो ये हो जाएगा 7/5, और यही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, +c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, और सिंप्लीफाई किस तरह से ये होगा, 1/5 ये हो जाएगा 5/12, और u की पावर है 12/5। -3 ऑलरेडी मौजूद है, और डिनोमिनेटर की टर्म को ऐसे लिख देंगे, और u की पावर 7/5 +c। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो 1/12, u की पावर 12/5। इस 5 से 5 भी कैंसिल हुआ तो 3/7, u की पावर 7/5 +c। अब सिर्फ u की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है x5 + 3, और पावर है इसकी 12/5 -3/7, u की वैल्यू है x5 + 3, पावर है इसकी 7/5 +c। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो स्टूडेंट, देखा आपने हमने किस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, और इजीली हम इसको सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो हम इसका पार्ट 10 करने जा रहे हैं। इंटीग्रल x³ + x² + 5x - 1, और इसकी पावर है -1, और साथ में है 3x² + 2x + 2x + 5 और dx। अब इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, और सब्स्टिट्यूट क्या करवाएंगे, लेट u इज इक्वल्स टू x³ + x² + 5x - 1, और इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² + 2x + 5। अब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरी टर्म हमने u के इक्वल ले ली, u की पावर -1, और यहां से 3x² + 2x + 5 साथ में dx, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, du के। ये इक्वल आ गई है du के। तो ये तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रल बन गया हमारे पास, यानी कि इंटीग्रल 1/u du। और जब 1/u का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सिंपल ln u + c। अब u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर देते हैं, ln x³ + x² + 5x - 1 + c। तो बस ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया इसका। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन 2 करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।